आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 6.1 जिसका नाम है त्रिभुज। और 6.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सरल करेंगे। यदि आपने 6.1 या छठी प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखना, क्योंकि वो देखने के बाद आपको ये 6.1, 6.2 और 6.3 ये प्रश्नावली समझ में आएगी, अन्यथा ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दे रखा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। आपको ये शब्द दे रखे हैं, इनको रिक्त स्थानों में भरना है, जो शब्द सही है उनको भरना है। तो पहला दे रखा है सभी व्रत होते हैं, सभी व्रत होते हैं। मैंने आपको जो प्रश्नावली, छठी प्रश्नावली जिसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें बता दिया था कि कौन सा व्रत सर्वांग सम होता है, कौन सा समरूप होता है। चलो आपको एक बार फटाफट बता देते हैं कि जैसे सर्वांग सम होता है क्या, कि जैसे मैंने ये बनाया एक वर्ग जिसकी भुजाएं ये दो 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 सेमी, 2 सेमी और 2 सेमी, ये कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। और एक मैंने वर्ग बना दिया ये जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेमी है और प्रत्येक कोण है जो 90 डिग्री। ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, और सर्वांग सम का ये निशान होता है और दोनों है ये सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब हो गया कि यदि मैं इस वर्ग को उठा के इस ऊपर रखूं तो ये पूरा पूरा इसको ढक देगा, तो ये सर्वांग सम है। और एक होता है समरूप। और जैसे मान लो एक सर्वांग सम का और उदाहरण हो गया, जैसे मान लो मैंने एक ये वर्ग बनाया, ये एक वृत्त बनाया और वृत्त की जिसकी त्रिज्या होगी मान लो 1 सेमी, और एक वृत्त और बनाया जिसकी त्रिज्या होगी 1 सेमी। तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, क्योंकि यदि मैं इसके सब कुछ यदि मैं इस वृत्त को उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसको पूरा पूरा ढक देगा, तो इसलिए ये हो गया सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब होता है कि उसका सब कुछ बराबर होना चाहिए। अब समरूप की बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये बनाया एक वर्ग जिसकी ये भुजा हो गई 3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी और 3 सेमी, और एक मैंने वर्ग बना दिया ये जिसकी एक भुजा है ये आपके मान लो 2 सेमी, 2 सेमी, 2 सेमी और 2 सेमी, प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का। अब ये इस स्थिति के अंदर ये दोनों क्या है, समरूप है, सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि कोण तो दोनों के बराबर है लेकिन ये भुजा की लंबाई है जो अलग अलग है। यदि मैं इसको उठा के यहाँ पर रखूंगा तो ये इसको पूरा पूरा नहीं ढकेगा, तो ये हो जाएगा आपके समरूप। तो ये दोनों हो जाएगा समरूप। और सर्वांग सम के अंदर सब कुछ समान होना चाहिए, समरूप के अंदर केवल उसका आकार समान होना चाहिए, माप समान हो ये आवश्यक नहीं है। और सर्वांग सम के अंदर आकार भी समान होना चाहिए और उसका माप भी समान होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन के अंदर है सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं वो होते हैं समरूप। तो यहाँ पहले के अंदर लिखोगे समरूप, सभी वृत्त होते हैं समरूप। जैसे ये वृत्त बना दिया, इसके अंदर वृत्त बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये सभी वृत्त होते हैं समरूप। यदि त्रिज्या समान है तब होंगे वो सर्वांग सम। आगे पूछा है सभी वर्ग होते हैं वो भी होते हैं समरूप। यहाँ पर लिखोगे समरूप। यदि आपको ये दे दिया सभी वर्ग समरूप होते हैं, जैसे मान लो ये वर्ग बना दिया और एक ये छोटा बना दिया, ये बना दिया और इसके अंदर ये बना दिया, तो ये सभी क्या होंगे, ये समरूप होंगे। सर्वांग सम तब होंगे जब उनके जो भुजा की लंबाई बराबर हो। यदि आपको ऐसे पूछ ले कि किसी वर्ग की भुजा समान है तब वो समरूप होंगे या सर्वांग सम, तब आपको ये बताना है, तब उस स्थिति के अंदर वो सर्वांग सम होंगे। तो लेकिन इसमें पूछा है कि सभी वर्ग जितने भी वर्ग है वो होंगे समरूप होंगे। और आगे पूछा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, इसके अंदर एक दे रखा है समद्विबाहु और एक दे रखा है समबाहु। तो सभी समबाहु त्रिभुज हैं वो आपके होंगे समरूप। तो यहाँ लिखोगे समबाहु। समबाहु त्रिभुज यानी कि ये आपके समबाहु त्रिभुज हो गया, ये भी त्रिभुज हो गया समबाहु। इनका आकार समान है, माप समान हो ये आवश्यक नहीं है, इनका आकार समान है इसलिए ये हो जाएंगे आपके समरूप। आगे दे रखा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण होने चाहिए बराबर, और दूसरे के अंदर होगी उनकी संगत भुजाएं होनी चाहिए समानुपाती। तो ये दो अगर नियम कोई आकृति फॉलो कर रही है तो उस स्थिति के अंदर वो होंगे समरूप। उनकी भुजा संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए और उनकी जो भुजा है वो होनी चाहिए समानुपाती। आगे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित युग्म में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको नीचे दो दे रखे इनके उदाहरण देने दो और दो देने आपको। जैसे कि पहले में दे रखे समरूप आकृति, आपको समरूप आकृतियां बतानी। जैसे मैंने ये बना दिया एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा होगी 1 सेमी
ये भी 1 सेमी, ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी। और ये कोण हो गया 60 डिग्री, ये भी आपके 60 डिग्री और ये भी आपके 60 डिग्री। और एक त्रिभुज मैंने बना दिया ये, इसकी ये भुजा होगी आपके 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, ये भी 2 सेमी। ये कोण हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो ये दोनों आपस में होंगे समरूप। समरूप क्यों होंगे? क्योंकि समरूप की परिभाषा है कि उनका आकार समान होना चाहिए, माप समान हुई आवश्यक नहीं। ये इसका आकार तो और इसका आकार दोनों के समान है, लेकिन माप इन पे अलग अलग दे रखे। इसमें भुजा 1 सेमी है लेकिन इसमें भुजा 2 सेमी है। कोण इन दोनों में समान। एक तो हमने ये दे दिया उदाहरण, एक उदाहरण और देना है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देना है। तो एक मैं नीचे बना दूं वर्ग, ये नीचे मैं वर्ग बना रहा हूँ। तो ये भुजा होगी आपके 2 सेमी, ये भी 2 सेमी, ये भी 2 सेमी और ये भी 2 सेमी। ये कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। एक मैंने वर्ग बना दिया इस प्रकार का। ये भुजा होगी आपके 4 सेमी और ये भी होगी 4 सेमी, ये भी होगी आपके 4 सेमी और ये भी होगी 4 सेमी। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 और ये 90। ये दोनों आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि इनका आकार समान है दोनों का। और दूसरे के अंदर आपको देनी ऐसी आकृतियों के उदाहरण बताने हैं दो जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। समरूप नहीं है तो इसके अंदर पहला मैं ये बना दिया कि एक तरफ मैंने बना दिया त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक तरफ बना दिया मैंने वर्ग। ये दोनों आपस में समरूप नहीं है क्योंकि इनका आकार समान नहीं है। और दूसरे के अंदर एक उदाहरण और देना है आपको, तो एक मैंने यहाँ पर बना देता हूँ समचतुर्भुज और एक तरफ मैंने बना दिया आयत। तो ये दोनों क्या है? समरूप नहीं है। ये दोनों समरूप नहीं है और ये समरूप आकृतियां जिनके ये उदाहरण दे दिए। आगे तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन में है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, समरूप है या नहीं है। तो समरूप है या नहीं तो हम ये देखते हैं कि इनके जो भुजा का अनुपात है वो तो सेम आ रहा है, क्योंकि इस भुजा जैसे मान लो मैंने पी क्यू की लंबाई 1.5 और इसकी है, या इस भुजा के संगत ये भुजा हो जाएगी, इसकी है 3। फिर आगे ये देखे तो ये और ये समान है और ये समान है। भुजा का अनुपात तो इनके समान है, लेकिन इनका कोण समान नहीं, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो इसलिए ये दोनों समरूप होंगे नहीं। इनके भुजा का अनुपात ठीक है, यदि इनका कोणों का जो मान होते वो बराबर आ जाता तब तो ये दोनों समरूप होते, अन्यथा ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो इसलिए ये समरूप नहीं है। यहाँ लिखेंगे समरूप नहीं है। समरूप नहीं है, कारण का पता चल गया, इनके भुजा का अनुपात बराबर आ रहा है लेकिन कोण इनके बराबर नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है।